आज के इस वीडियो में हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन मतलब मिस्र की सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पूरा पढ़ेंगे कि मिस्र की सभ्यता का आर्ट क्या था, आर्ट एंड कल्चर क्या था, यहाँ का पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या था। तो इस वीडियो में हम पूरा इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्र की सभ्यता के बारे में, स्थान के बारे में जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित थी। यह सभ्यता मुख्यतः नाइल नदी के किनारे विकसित हुई थी। नाइल नदी को ही इस सभ्यता की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि इसी नदी के कारण वहां कृषि, व्यापार और जीवन संभव हो पाया था। समय की बात करें तो मिस्र की सभ्यता की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह लगभग 2000 वर्षों तक समृद्ध रही, जब तक कि यह यूनान और रोम के अधीन नहीं आ गई। मिस्र की सभ्यता की विशेषता की बात करें तो वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। तो राजा को फरो कहा जाता था और उसे ईश्वर तुल्य माना जाता था। मतलब राजा को वहाँ फरो के नाम से जाना जाता था और उसे ईश्वर के समान माना जाता था, पूजा जाता था। पूरा शासन केंद्रीकृत था और धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ था। मिस्र की सभ्यता की धर्म और परलोक विश्वास के बारे में, वहाँ पे क्या होता था कि मिस्रवासी बहुदेववादी थे। वे अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन है, इसलिए शवों को मम्मी के रूप में संरक्षित किया जाता था। मिस्र सभ्यता की कला और वास्तुकला कैसा था। तो वहाँ के मिस्रवासी बड़े बड़े पिरामिड, मंदिर और स्फिंक्स जैसी अद्भुत रचनाएं बनाते थे। उनकी चित्रकला और मूर्तिकला धार्मिक और प्रतीकात्मक होती थी। राइटिंग सिस्टम की बात करें, मतलब लेखन प्रणाली की, तो उन्होंने हायरोग्लाइफिक्स नामक चित्रमूलक लिपि का उपयोग किया। लिखने के लिए हायरोग्लाइफिक्स का उपयोग किया। यह लिपि पत्थरों, दीवारों और ताबूतों पर मिलती थी। मतलब हायरोग्लाफिक जो ये लिपि है, ये पत्थरों, दीवारों पर लिखा जाता था। यहाँ के साहित्य की बात करें और विज्ञान की, तो उन्होंने गणित, ज्योतिष, औषधि और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कैलेंडर का भी उपयोग करते थे। आर्थिक जीवन की बात करें मिस्र सभ्यता की, तो मुख्य व्यवसाय कृषि था, खासकर नाइल नदी के उपजाऊ भूमि पर। व्यापार, शिल्प और कर प्रणाली भी विकसित थी। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल, मतलब मिस्र नील नदी का वरदान है। यह कथन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने कहा, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो अब हम मिस्र सभ्यता के राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ का राजनीतिक विकास क्या क्या हुआ। तो पहले नंबर पे है राजशाही व्यवस्था। मिस्र की सभ्यता एक राजतांत्रिक व्यवस्था थी। यहाँ के शासक को फरो कहा जाता था। जो वहाँ रूल करता था उसको फरो कहा जाता था। फरो केवल एक राजा नहीं, बल्कि धार्मिक नेता और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। प्रजा फरो की आज्ञा के ईश्वरीय आदेश समझती थी। मतलब वहाँ के फरो का बहुत ही ज्यादा मान था, लोग ईश्वर के समान मानते थे। फरो की शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि वहाँ जो रूल करते थे उनका पावर कितना था। तो राजनीतिक शक्तियाँ उनके पास था, वह संपूर्ण राज्य का एकमात्र शासक होता था। धार्मिक शक्ति भी था उनके पास। फरो को सूर्य देवता रा का पुत्र माना जाता था। सैन्य शक्ति भी था उनके पास और न्यायिक शक्ति भी था। सैन्य शक्ति में सेना का पूरा नियंत्रण होता था। युद्ध और रक्षा की जिम्मेदारी फरो की होती थी। न्यायिक शक्ति की बात करें तो फरो ही अंतिम न्याय करता था। मतलब पावर ऑफ फरो का 4 टाइप का उनके पास पावर होता था: राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य और न्यायिक शक्ति। बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो मिस्र को छोटे छोटे नोम्स में बांटा गया था। हर नोम का एक प्रशासक होता था, जिसे नोमार्क कहा जाता था। नोमार्क फरो का प्रतिनिधि होता था और वह टैक्स इकट्ठा करने, कानून व्यवस्था बनाए रखता था और सिंचाई व्यवस्था की देखभाल करता था।
मतलब नोमार का काम था इकट्ठा करना टैक्स और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम था उसका। और बात करें हम उच्च अधिकारी वर्ग की तो वाइजर मतलब प्रधानमंत्री जैसा होता था, वह प्रशासन का प्रमुख होता था। सेना प्रमुख की बात करें तो युद्ध और सीमाओं की रक्षा का उत्तरदायी होता था उसके ऊपर। लेखपाल की बात करें तो टैक्स, जनगणना और दस्तावेज का लेखा जोखा रखते थे। लेखापाल का काम था टैक्स और जनगणना और दस्तावेज का लेखपाल करना। बात करें हम प्रमुख कालखंड की तो मिस्र के इतिहास को आमतौर पर 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग ये है प्राचीन राज्य, मध्य राज्य और नवीन राज्य। प्राचीन राज्य 2700 से लेकर के 2200 BCE पिरामिडों का युग था। ये केंद्रीकृत शासन हुआ इस टाइम में। और मध्य राज्य की बात करें तो 2050 से लेकर के 1800 BCE तक प्रशासनिक सुधार आया। इस समय में नौमार्कों की शक्तियाँ में वृद्धि हुई मध्य राज्य में। और नवीन राज्य की बात करें तो 1550 से लेकर के 1070 BCE तक नवीन राज्य का शासन था। तो साम्राज्य का विस्तार हुआ इस समय में। शक्तिशाली फरोह जैसे थुतमोस III हतशेपसुत का शासन था नवीन राज्य के टाइम में। मिस्र की सभ्यता में राजनीतिक पतन कैसे हुआ तो वहाँ पे धीरे धीरे नोमार्कों की शक्तियाँ बढ़ने लगी और केंद्रीकृत सत्ता कमजोर हो गई। विदेशी आक्रमण जैसे हिक्सोस, हित्ती, फारसी, यूनानी और रोमनों का आक्रमण से मिस्र की सत्ता कमजोर होती गई। 332 BC में सिकंदर महान ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और इस तरह मिस्र की स्वतंत्रता राजशाही समाप्त हो गई। मिस्र सभ्यता की कला के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो मिस्र सभ्यता की कला अत्यंत प्राचीन, धार्मिक और प्रतीकात्मक थी। यह कला केवल सौंदर्य के लिए नहीं थी बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करना और मृतकों के जीवन को सुंदर बनाना था। कला की विशेषता क्या थी तो धार्मिक उद्देश्य के बारे में बात करें तो अधिकांश चित्र और मूर्तियां मंदिरों, कब्रों और पिरामिडों की दीवारों पर बनाए जाते थे ताकि आत्मा को परलोक में सहायता मिल सके। उन लोग का मानना था कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता था। तो प्रतीकात्मक की बात करें तो मिस्र की कला में हर रंग, आकार और मुद्रा का कोई न कोई अर्थ होता था। जैसे लाल रंग का मतलब होता था शक्ति और जीवन, हरा रंग पुनर्जन्म, नीला रंग आकाश और दिव्यता। मानव शरीर की शैली, चेहरा और पैर साइड से, आँख और धड़ सामने से दिखाया जाता था। इसे कहते हैं कंपोजिट व्यू या फ्रंटलिज्म। मतलब मूर्ति ऐसे बनाया जाता था कि चेहरा और पैर साइड से दिखाया जाता था और आँख और धड़ सामने से दिखाया जाता था और इसी को हम कहते हैं कंपोजिट व्यू या फ्रंटलिज्म। स्थायित्व और कठोरता, मूर्तियाँ और चित्र गंभीर मुद्रा में होते थे, हाव भाव नहीं देखते थे क्योंकि शाश्वत जीवन की कल्पना थी। अब बात करें हम यहाँ की चित्रकला के बारे में तो मिस्र के चित्र अधिकतर दीवारों, कब्रों और मंदिर में मिलते थे। रंगों का उपयोग प्रतीकात्मक होता था और वे लंबे समय तक टिकते थे। चित्रों में किसान, राजा, देवता, पशु, नौकाएं और दैनिक जीवन गतिविधियां दर्शाई गई थी। चित्रकला का उद्देश्य यह था कि आत्मा को परलोक में मार्गदर्शन देना और मृतकों के जीवन को चित्रों से सजाना, यह उद्देश्य था वहाँ के लोगों का। मूर्ति कला की बात करें तो मिस्र की मूर्तियाँ पत्थर, लकड़ी और धातु से बनाई जाती थी। राजा, रानियाँ, देवता और आम लोगों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मूर्तियों में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था प्रामाणिकता पर नहीं बल्कि शक्ति, गंभीरता और अनंतता पर ध्यान दिया जाता था। विशेष प्रकार की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी जैसे आसन मुद्रा में मूर्तियाँ, राजा और रानी सिंहासन पर बैठे हुए, खड़े हुए मूर्तियाँ, एक पैर आगे बढ़ा हुआ, जीवन शक्ति का प्रतीक। देवताओं की मूर्तियाँ जैसे ओसिरिस, हॉरस, अनुबिस आदि ऐसी मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई जाती थी जो कि बहुत ही विशेष प्रकार की थी।
धार्मिक कला की बात करें तो मिस्र की कला का एक बड़ा भाग धर्म से प्रेरित था। चित्रों में दिखाए जाते थे देवता और फरों की पूजा, परलोक की यात्रा, मृतकों की किताब के दृश्य दिखाए जाते थे धार्मिक कला में। बात करें अगर हम कला और मृत्यु की तो मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा को परलोक में जीवन जीने के लिए चित्रों और मूर्तियों की जरूरत होती थी। इसीलिए कब्रों को दीवार चित्रों और वस्तुओं से सजाया जाता था। तो बस आज के लिए इतना ही। ये यूनिट 1 था, तो आगे का सारा टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।